चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने से पहले तक वो दलित शोषित वंचितों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, दलित का नेता के रूप में, एक बड़ा चेहरा के रूप में उभरे वो। लेकिन सांसद बन जाने के बाद ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो किसी के एजेंट हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, क्या इसलिए चंद्रशेखर आजाद मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे और संघ भाजपा के मानने वाले लोग हो गए। दीनदयाल उपाध्याय नागपुरी संघी नागपुर से संचालित होना शुरू हो गया थी। ये आजाद समाज पार्टी से बातचीत चल रही थी, जाने का भी मैं मन बना लिया था, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि ये दलित हितैषी पार्टी नहीं है, सिर्फ अपना चेहरा चमकाऊ पार्टी है आजाद समाज पार्टी। जिस तरह से चिराग पासवान भी जेल गए हैं, हम भी बिहार में बंद हुए हैं, तो क्या हो गया? गोली खाए हैं आप? गोली खाना ही एक सही है क्या? गोली खाया है चंद्रशेखर आजाद। सुन लीजिए गोली, वो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर रहा हूँ। वो चंद्रशेखर आजाद जो लिखते हैं द ग्रेट चमार, उनकी बात कर रहे हैं। अभी तो राजकुमार पासवान भी तो आपको टाइटल है आपका भी ना है, लेकिन मैं कहीं ग्रेट दुसाध नहीं लिखता हूँ मैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तमाम पार्टियां जो है बिहार में धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दूं कि अभी का दौर देखें तो एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के साथ बड़े बड़ा अगर दलित चेहरा के तौर पर देखें तो चिराग पासवान है, कुशवाहा के बड़े नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी हैं। लेकिन महागठबंधन के पास अभी भी न तो दलितों का कोई बड़ा चेहरा है और न ही पिछड़ों अति पिछड़ों का कोई बड़ा चेहरा है। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए महागठबंधन के घटक दलों के कांग्रेस के मजबूत नेता है, बिहार के दलितों के मजबूत नेता के तौर पर देखे जाते हैं, राजकुमार पासवान जी। कैसे हैं सर? बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और इंजीनियर राजकुमार पासवान का प्रयास रहता है गरीब शोषित वंचित दलितों को हक अधिकार दिलाने का, जहां उनके साथ अन्याय हो तो न्याय दिलाने का। और सरकार जिस तरह से मौन है तो उसमें एक बड़ी आवाज बन के उभरे हैं हम। चुनाव सिर्फ 5-6 महीने बाकी रह गए हैं, महागठबंधन की क्या स्थिति है अभी? महागठबंधन की स्थिति बिल्कुल मजबूत है और आपको बता दूं कि केंद्र में तो बैसाखी पे आ गए हैं, यहाँ पे उनका पिंडदान होने जा रहा है बिहार में। जी बिल्कुल, और पिंडदान ही नहीं, पहले तो हम लोग शमशान घाट ले जाएंगे, उसके बाद बोध गया जाके पिंडदान वो लोग खुद करेंगे, ऐसा हम लोग कर देंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि चेहरा आप जब ये नहीं है आपके पास तो वोट कैसे मिलेगा? दलितों के चेहरा के तौर पर चंद्रशेखर को कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन में आ जाती तो महागठबंधन का कद बढ़ता है, तो चंद्रशेखर को काहे नहीं ले रहे हैं आप लोग? इंडिया गठबंधन में चेहरा की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय सम्मानीय कद्दावर नेता खड़गे साहब दलित का बड़का चेहरा है। बिहार में आइए तो हम जैसे भाई लोग खड़े हैं। रही बातें कि चंद्रशेखर भाई का नाम ले रहे हैं, चंद्रशेखर भाई का सम्मान है। अगर वो बाबा साहब के विचारों को रास्ते चलने वाले नेता है, अगर संविधान को सही मायने में संविधान के रक्षक हैं और गांधी के विचारों को भी अगर मानते हैं तो आए, स्वागत है। तो संविधान पे एक मिनट, तो संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ते हैं, जहां पूरे देश में जुल्म जाती होती है पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं, लड़ाकू नेता है। आप कह रहे हैं कि संविधान पर अगर चलते हैं तो आप नहीं देखते हैं चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने से पहले तक वो दलित शोषित वंचितों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, दलित का नेता के रूप में, एक बड़ा चेहरा के रूप में उभरे वो। लेकिन सांसद बन जाने के बाद ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि वो किसी के एजेंट हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन दलित शोषित वंचितों की बात कर रही है, संविधान सुरक्षा की बात कर रही है और आपको बता देते हैं कि अंबेडकर के विचारों के रास्ते चलने की बात कर रही है, तो क्यों नहीं चंद्रशेखर खुद ब खुद आकर के और इंडिया गठबंधन से बात करते हैं, पहल करते हैं। यानी कि कहीं न कहीं उनकी अपनी बड़ी राजनीति महत्वाकांक्षा है और
किसी से भी समझौता कर सकते हैं वो। क्या बात कर रहे हैं, बहुजन विचारधारा की बात करते हैं। उन्हीं का स्टेटमेंट था ना। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ में एकदम कट्टर मुखर रहते हैं। जब संघ ने नरेंद्र मोदी ने दलितों पे कहा था कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा जो योगी बोले थे, योगी बोले थे। फिर प्रधानमंत्री जी भी कहीं कोट किया था, उसमें चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि ये दलितों के लिए प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। अरे भैया, ये प्रधानमंत्री जी दलितों के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कह करके क्या जताना चाहते हो आप? क्या? इसलिए चंद्रशेखर आजाद, मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे और संघ भाजपा के मानने वाले लोग हो गए। दीनदयाल उपाध्याय नागपुरी संघी नागपुर से संचालित होना शुरू हो गए, मुझे ऐसा अब लगता है। क्या बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ में इस देश में सबसे ज्यादा मुखर होकर चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं। आप ऐसे कुछ भी मतलब बोल देते हैं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस ये आजाद समाज पार्टी से बातचीत चल रही थी, जाने का भी मैं मन बना लिया था। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि ये दलित हितैषी पार्टी नहीं है, सिर्फ अपना चेहरा चमकाऊ पार्टी है। आजाद समाज पार्टी जिस तरह से चिराग पासवान है कि जहां उनका स्वार्थ सिद्ध होगा वहां वो निकल लेंगे। क्या तो बात कर रहे हैं? इसलिए एक मिनट, आप ही के जाति के पासवान समाज से अमर ज्योति पासवान है, प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। जवाहर आजाद मुस्लिम समाज से, आप कह रहे हैं कि वो अपना चेहरा चमका रहे हैं अपने जाति का। मुखौटा जानते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं कि नहीं है? हाँ है ना। मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना रखे हैं, कोविंद साहब को भी राष्ट्रपति बनाए, उनके साथ क्या अपमान हुआ मालूम है ना। किन्हीं को फेयरवेल में प्रधानमंत्री जी ऐसे मुंह घुमा लिए, भूमि पूजन के लिए मुर्मू साहिबा को नहीं बुलाए, तो बहुत सारा चीज चलता है। उसी तरह से ठीक है, मेरी शुभकामनाएं समाज के लिए लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा चंद्रशेखर भाई को कि अभी भी वक्त है, गठबंधन में पहल कीजिए और इंडिया गठबंधन को ताकत दीजिए। सही मायने में आप अम्बेडकरवादी हैं, सही मायने में ज्योतिबा बाई फुले को मानने वाले लोग हैं, सही मायने में साहू जी महाराज को मानने वाले हैं, सही मायने में अगर काशी राम जी को आप मानते हैं, सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले हैं, गांधी के विचारों के साथ चलने वाले हैं, तो आइए, आपका स्वागत है। आप कह रहे हैं कि संविधान के मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, गांधी को मानने वाले, ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो लोगों के लिए रिक्स लिया, कई बार गोलियां खाई, कई बार उन पर हमला हुआ। आपको नहीं दिखता है? सांसद बनने के कह रहे हैं कि सांसद बनने से पहले ठीक ठाक थे, सांसद बनने के बाद बदल गए हैं, सांसद बनने के बाद मथुरा जैसी बड़ी घटना में गए हैं जहां पर कई तरीके से जातिवाद ने हमला भी किया है। दलित इशू पे, समाज के इशू पे हम भी जेल गए हैं, हम भी बिहार में बंद हुए हैं, तो क्या हो गया? गोली खाए हैं आप? गोली खाना ही एक सही है क्या? गोली खाया है चंद्रशेखर आजाद। सुन लीजिए, गोली वो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर रहा हूँ। वो चंद्रशेखर आजाद जो लिखते हैं द ग्रेट चमार, उनकी बात कर रहे हैं। अभी तो राजकुमार पासवान भी तो आपको टाइटल है आपका भी ना है, लेकिन मैं कहीं ग्रेट दुसाध नहीं लिखता हूँ मैं। पासवान तो लिखते हैं। बहुजन है तो बहुजन की बात होनी चाहिए। गोली खाना है तो गोली ही राजनीति में एक सही रास्ता नहीं है। हम चले और गोली खा ले, मेन समझदारी हुए है, विचारधारा कूटनीति राजनीति वो होनी चाहिए। द ग्रेट चमार, वो द ग्रेट चमार कभी अपनी पार्टी में बोले हैं? चंद्रशेखर का मुंह सुने साहब, ये वायरल हुआ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मीडिया में कितने बार आ चुका है, तो मैं यही क्या देखें मीडिया में? सुनिए, द ग्रेट चमार लिखना यानी कि आप कहीं ना कहीं जाति को तोड़ने की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, दलित में ही दलित को बांटने की बात कर रहे हैं। शुरुआती दौर की आप बात कर रहे हैं, जब चंद्रशेखर आजाद नेता बन रहे थे, जब उनके स्कूली दिनों में जो है जुल्म जाति हो रहा था, सहारनपुर कांड हुआ था, उस वक्त वो लिखे थे। शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, जब मैच्योर पॉलिटिक्स करने लगे तब देखिए आप उनको। देखिए, शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, मैच्योर पॉलिटिक्स अब वो कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप उस विचारधारा से प्रेरित है, वाकई में आप उस विचारधारा पे स्टैंड करते हैं, तो आइए इंडिया गठबंधन में बात कीजिए। आपका वो लेवल है, सदन में जहां राहुल गांधी जी बैठते हैं वहां आप बैठते हैं, तो फिर भेदभाव क्यों, मनभेद क्यों? आप बात कीजिए, गले लगाइए। तो आप अगर बात करने में अपने आप को छोटा समझते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तो राहुल गांधी को भी तो बात करना चाहिए, उनसे कि आ जाओ चंद्रशेखर आजाद। साहब, राहुल गांधी ने, उस परिवार ने दलितों को मान सम्मान दिया, बाबा साहब को मान सम्मान। जो लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब को सदन नहीं पहुंचे, उससे बड़ा बेवकूफ इस देश में नहीं है। बाबा साहब को कहते हैं भारत रत्न कौन दिया? कांग्रेस ने दिया भारत रत्न बाबा साहब। अरे साहब, स्वयं सेवक संघ जो है ना, आरएसएस है ना संघ,
उसकी भाषा बोल रहा है आज का दलित। बाबा साहब जब सदन पहुंचे तो कानून मंत्री कौन बनाया, विदेश मंत्री कौन बनाया, ये बताइए, है आपके पास जवाब? उनके सामने खड़ा करके प्रत्याशी हराने का काम कांग्रेसी। अरे साहब, जवाहरलाल नेहरू उनसे नाराज हो गए थे कि क्या होता, दलितों को सबसे ज्यादा अधिकार दो। वो क्यों नहीं उस संविधान में लागू किया आपने, और हिंदुओं को और ज्यादा से ज्यादा जो मजबूती के लिए हो सकता था, उनको आगे बढ़ाने के लिए हो सकता था, वो बाबा साहब के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आपको मालूम है, पढ़िए इतिहास को, सभी को पढ़ने की जरूरत है। खाली ऐसी जो संघ भाजपा का कि बाबा साहब को लिए कुछ नहीं किया। सच्चाई क्या है? भारत रत्न कौन दिया? कांग्रेस दिया है। भारत रत्न देने से महान हो गए, महान बना दिए। भारत रत्न आपको नहीं लगता कि सर्वोच्च सम्मान है भारत का? जीते जिंदगी आपने सम्मान नहीं दिया, कौन दिया? कांग्रेस पार्टी दिया। लॉ मिनिस्टर बना के, विदेश मंत्री बना करके, संविधान का चेयरमैन बना करके, अध्यक्ष बना करके, वो कहते कांग्रेस पार्टी देने का काम किया। और आप साहब एक भारत रत्न दे करके वही बड़ी सम्मान। अधिकारों कारण अभी देखिए वर्गीकरण वाला मुद्दा था, जहाँ कर्नाटका की सरकार है, सॉरी तमिलनाडु में सरकार है कांग्रेस की, वहां पर भी इसे लागू कर दिया गया है वर्गीकरण। जो वर्गीकरण वाला बात है, देखिए वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जहां तक बात रही क्रीमी लेयर और ये सब चीज का, बिहार एक ऐसी भूमि है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा भूमि है जहाँ पे SC ST लोग जिस तरह से सताए जाते हैं, जिस तरह से उनके साथ उत्पीड़न होता है, तो उस पे हम लोग काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है या नहीं है महागठबंधन को? एक शब्द में बताइए। देखिए, जिस तरह से इंजीनियर राजकुमार पासवान की जरूरत है, समझे, हाँ। कांग्रेस को चाहे गठबंधन को, उस तरह से चंद्रशेखर आजाद का भी जरूरत है। लेकिन आप से जो नाथूराम गोडसे के साथ है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता। और जो वाकई में संविधान बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम और ये गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, बापू को मानने वाले, उसका स्वागत है खुले दिल से, वो चंद्रशेखर जी हो चाहे कोई भी हो। तो चंद्रशेखर जो आप आरोप लगा रहे हैं, उसमें तो आरोप में तो नहीं ना है, वो तो उस तरह के काम नहीं करते। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। जो मुझे समझ में आया, जो हम एसेस किए, हम क्या कहे कि एक समय हम आजाद समाज कांग्रेस पार्टी जाने से पहले आप पूछिएगा उनके बिहार यूनिट से कि किस तरह की बात हुई थी। लेकिन जो लग्गी से घास खिलाने वाली बात और छोटे चीज में बांध देना, वो हमको पसंद नहीं आया। वहां भी दिखा मुझे गुलामी, आजाद समाज पार्टी। जी हाँ, गुलामी दिखा। तो मैं कांग्रेस, कौन गुलामी, वहाँ पर कौन गुलामी करवाता है? अब देखिए, उनकी पार्टी का हिस्सा है, समय आने तो आपको क्या कहा गया था, क्या तुम गुलामी करो मेरे? देखिए, तो अभी भी आप कांग्रेस में तो गुलामी कर रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस मुझे खुल के खेलने दे रही है। तो आजाद समाज पार्टी कौन आपको बांधती है? राष्ट्रीय पार्टी के तो वही है। क्या आजाद समाज पार्टी ज्यादा आपको फ्रीडम मिलेगा? संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, मालूम है ना आपको, युवा बिहार सेना का, और बिहार घुमा हूँ मैं। रही बात है कि वो उनकी यूपी से शुरुआत हुई, हमारी बिहार से शुरुआत हुई। वो हमसे ज्यादा TRP ले गए, हम थोड़ा कम रह गए। लेकिन आपको बता दूं कि लीडरशिप में कमी नहीं है हमारी। 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, वो अलग बात है। हार जीत अपनी जगह पे, समय का चक्र होता है। गुलामी वाला बात कह रहे थे पार्टी में। देखिए, गुलाम देश अभी भी है, और क्या कहते हैं, सामंतवादी मानसिकता सब में है। कांग्रेस में भी वो दलित समाज में हो, चाहे ब्राह्मण समाज में हो, चाहे किसी लीडर, कांग्रेस में भी है, कहीं भी है, कांग्रेस में भी है। अभी कहाँ, कांग्रेस में कहाँ बताइए? कांग्रेस में गुलामी आप नहीं कर रहे हैं। अभी तो गुलामी नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस में आपको कौन सा पद है? सेवा दे रहे हैं। कांग्रेस में कौन सा पद है? अभी नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ मैं। सेल में है आप? नेशनल स्पोक्स, किसी सेल वेल में नहीं हूँ, न घेल में हूँ मैं मेन बॉडी का प्रवक्ता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको क्या बनाया जा रहा था? आजाद समाज पार्टी में आपको कौन सा पद मिल रहा था? वो लंबे सगुफा दे रहे थे, सगुफा, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और क्या कहिएगा? तो इसलिए मुझे शिकायत नहीं है चंद्रशेखर भाई से, ना आजाद समाज पार्टी से। वो अपना काम करें, लेकिन एक सोच वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, यही हम चाहते हैं।